नमस्कार। मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश विद प्रिंस कुमार यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने सीखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग नाउन। नाउन्स के बाद हम लोगों ने देखा सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इस चीज को आगे लेकर चलते हैं और हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरे भाग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। राम मेरा दोस्त है। राम आज स्कूल नहीं आया था। राम बीमार है। राम को डॉक्टर रेस्ट के लिए कहा है। आप बोलोगे क्या ये राम 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 लगा के रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसी चीज को अगर हम बोले कि राम मेरा दोस्त है, वह बीमार है, वह आज स्कूल नहीं आया, उसको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, तो पहले वाले सेंटेंस में हमने कहा राम मेरा दोस्त है, राम बीमार है। दूसरे वाले सेंटेंस में हमने कहा राम मेरा दोस्त है, वह बीमार है। तो पहले और दूसरे वाले सेंटेंस में हम राम की जगह वह यूज किए। तो यहां पर जो वह है वो है प्रोनाउन। यहां पे वह क्या है, यह है प्रोनाउन। आपको धुंधला धुंधला प्रोनाउन का मतलब समझ में आया होगा। यानी प्रोनाउन वो वर्ड होता है, प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में इसका अगर हम परिभाषा देखते हैं तो क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी नाउन की जगह पर जो वर्ड को हम लोग यूज करें उस वर्ड को ही हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल है, यानी नाउन की जगह पर यूज होने वाला वर्ड जैसे राम। राम एक लड़का है तो उसके लिए ही यूज होगा। आगे वाले सेंटेंस में हम लोग ही का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन का डेफिनेशन भी यही कहता है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन के जगह पर आता है, या नॉर्मली आप कह सकते हैं अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। प्रोनाउन नाउन के लिए आता है, यानी जहां पर हम नाउन का बार बार यूज नहीं करेंगे तो उसके जगह कुछ तो यूज करेंगे, और नाउन की जगह जिस वर्ड का यूज करेंगे उस वर्ड को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन का कितना तरह का काइंड्स होता है। ठीक है, नाउन का टोटल 10 तरह का काइंड्स होता है। नाउन बहुत सारा वर्ड्स है, नाउन्स में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो एक वर्ड्स को सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, तो उस पर नाउन के काइंड्स को डिवाइड किया गया है। तो आपका जो पहला काइंड है वो है पर्सनल नाउन, पोजेसिव नाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव नाउन, इम्फेटिक नाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इनके यूजेस को देखेंगे कि इनका यूजेस क्या है और किस तरीके से हम प्रोनाउन को समझें। ठीक है, देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्रोनाउन का पहला काइंड हम लोग देख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, यहां पर पर्सनल से मेरा मतलब है पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी नाउन के जगह पर अगर हम किसी पर्सन को यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को, तो उस वर्ड्स को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल से हमारा मतलब पर्सन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप यहां पर चार्ट देख सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस में ये आपका फर्स्ट पर्सन, ये आपका सेकंड पर्सन और ये आपका थर्ड पर्सन है। ठीक है, इसको हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव में कैसे यूज करते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन में कैसे यूज करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज करते हैं। बेसिकली इस चार्ट का आपको यूज डायरेक्ट
एंड इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। जब हम लोग नरेशन पढ़ेंगे तब हम लोग इस चार्ट का बहुत ही अच्छे से यूज करेंगे और देखेंगे क्या होता है। लेकिन ये सब आपका पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में देखिए ये चीज नोट कीजिए कि नाउन के स्थान पर आने वाला शब्द प्रोनाउन होता है, ठीक है। नाउन की जगह पर आया आपका जो शब्द वो प्रोनाउन होता है, और इसलिए प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं होता, या फिर प्रोनाउन के पहले कोई भी नाउन नहीं होता, ठीक है। अगर किसी भी प्रोनाउन के बाद अगर नाउन रहे तो वो जो प्रोनाउन है वो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। अगर किसी प्रोनाउन के बाद कोई नाउन रहे, जैसे यहां पे देखिए आई का पोजेसिव एडजेक्टिव माई है, तो माई मतलब मेरा। माई बुक, बुक क्या है, एक नाउन है, किताब का समूह, यानी किताब के बारे में बात कर रहे हैं, तो माई बुक। माई यहाँ पे प्रोनाउन है और माई के बाद आ जा रहा है क्या, बुक, यानी नाउन। प्रोनाउन नाउन, तो ये प्रोनाउन नहीं रह जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। यानी इस बुक के बारे में बताएगा कि वो बुक किससे बिलोंग करता है या फिर उस बुक का क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी नाउन के प्रोनाउन के बाद कोई नाउन आ गया तो वो जो प्रोनाउन है पॉजिटिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल, दिस इज माय बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। ये किताब के बारे में बता रही है, किताब किससे बिलोंग कर रहा है, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव बन गया। दैट इज हर बुक, वह उसका किताब है। तो यहाँ पे बुक के बारे में बता रहा है कि बुक किसका है, उसका है, हर। तो ये जो हर है ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन ये होता है। पर्सनल प्रोनाउन यानी पर्सनल से हमारा मतलब है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये पर्सनल प्रोनाउन के बाद अब आता है आपका पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव वर्ड आप कभी अपने दोस्तों में कहते तुम उसके लिए इतने पॉसेसिव क्यों हो, ठीक है। तो पॉसेसिव मतलब क्या, अधिकार दिखाना, आप किसी पर अधिकार दिखा रहे हो, इसको हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो द प्रोनाउन यूज टू शो द पोजेशन इज कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउन, यानी हम उस प्रोनाउन का यूज करेंगे जिस पर हम अपना अधिकार दिखाएं, तो उस वर्ड को हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। तो पॉसेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं, ये आते हैं आपके माइन, आवर्स, योर्स, हर, हिज एंड देयर, ये सब आपके पॉसेसिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल क्या है, दिस इज माइन, दिस बुक इज माइन, वह मेरा बुक है, यानी आप किताब पर अपना अधिकार दिखा रहे हो। जैसे आपका दोस्त कोई किताब उठा कर ले जा रहा है तो आप कहोगे वो मेरा बुक है रख दो, वो मेरा बुक है रख दो। या फिर आपका भाई या छोटा बहन आपका फोन ले तो आप कहोगे मेरा फोन है चुपचाप रख दो, तुम मेरा, आप अधिकार दिखा रहे हो आपके फोन पर, आप अपने दोस्त पर अधिकार दिखा रहे हो आपके बुक पर। यानी वैसा वर्ड जिसको आप अधिकार दिखाने के लिए यूज करो वो आपका होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। दैट बुक इज योर्स, वह किताब तुम्हारा है, उस पर अधिकार जताया जा रहा है। दोज चेयर्स आर देयर्स, वे कुर्सियां उनके हैं, तो जो कुर्सी है वो उनको बिलोंग करता है। ये सब आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो हमने प्रोनाउन के दो पार्ट को देखा, दो काइंड को देखा, पर्सनल प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, यानी पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और अगर किसी प्रोनाउन के बाद अगर नाउन आता है तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो आपका नाउन के बारे में बताता है कि नाउन किससे बिलोंग कर रहा है, कि नाउन क्या है, ये सब के बारे में। फिर पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में देखे अधिकार दिखाने के लिए। आपको इतना समझ में आया? देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए जैसे अगर कोई सब्जेक्ट काम कर रहा है और सब्जेक्ट के काम करने का असर खुद सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, उस जगह पर हम जिस वर्ड का यूज करेंगे उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। नॉर्मल, अगर कोई सब्जेक्ट यानी कोई कर्ता कोई काम कर रहा है और उस काम का असर खुद कर्ता पर ही पड़ रहा है, काम करने वाले पर ही पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि वह जो वर्ड का हम लोग यूज किए वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, ठीक है, और उसका असर किस पर हो रहा है, मेरे पर हो रहा है। मैंने चोट पहुंचाई, किस पर, माई सेल्फ,
खुद पर, यानी मेरा किया हुआ काम मुझ पर ही असर कर रहा है। जैसे आप पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो, पढ़ने का काम आप कर रहे हो, तो इसका असर आप पर ही पड़ेगा कि आपके पास ये सब का नॉलेज आएगा, तो ये असर आप पे पड़ा। मैं पढ़ा रहा हूं, हम पढ़ा रहे हैं, और इसका असर मेरे पे ही पड़ेगा कि हमको पढ़ाने का क्वालिटी, मेरा पढ़ाने का क्वालिटी बढ़ रहा है, तो ये असर मेरे पे पड़ रहा है। ठीक है, यानी अगर कोई काम कर रहा है और उसका असर खुद काम करने वाले पर पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो द प्रोनाउन इसमें कौन कौन सा आता है? द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ एंड देम सेल्फ, ये सब का यूज होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और जो इसका चौथा पार्ट है इंफेटिक प्रोनाउन, दोनों सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। ये सब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसमें सब्जेक्ट पर असर पड़ता है। ठीक है, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग खुद अपना मदद कर सकते हैं। सी ड्यूरिंग हर सेल्फ, वह अपने आप को बुरा कह रही है। ठीक है, या फिर वो अपने आप को बुरा कह रही है, तो ये क्या है? ये आपका जो करता है वो खुद पर असर कर रहा है, लेकिन वह अपने आप को बर्बाद कर रही है। ठीक है, तो सी रूइनिंग हर सेल्फ, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, यहां पर जो काम कर रहा है उसका असर खुद काम करने वाले पर पड़ रहा है, ये हुआ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन जब इन्हीं वर्ड का अगर असर किसी काम करने वाले पर जोर दिया जाए, यहां पर खुद असर पड़ रहा था और यहां पर हम कर्ता पर जोर दे रहे हैं, यानी जो काम कर रहा है उस पर जोर दे रहे हैं कि हाँ यही क्या है। जैसे आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद उस शेर को मारा, तो यहां पर ये जो माई सेल्फ है ये इस पर जोर दे रहा है कि वो खुद वो काम कर रहा है। यहां पर खुद पर अपने आप काम हो रहा था और यहां पर हमें जोर देना पड़ रहा है, यानी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड emphatic pronoun when they are used to the sake of emphasis, यानी अगर किसी कर्ता पर जोर दिया जाए उसको हम emphatic pronoun कहते हैं। he himself said so, उसने खुद ऐसा कहा। you can do it yourself, तुम इसे खुद अपने से कर सकते हो, यहां पर जोर दिया जा रहा है तुम्हें खुद ये करना होगा। ठीक है, तो ये सब आपका होता है emphatic pronoun, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, emphatic pronoun। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए देखते हैं पांचवा काइंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट करना, यानी किसी चीज को इंगित करना। द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन यानी वो वर्ड जो किसी ऑब्जेक्ट पर इंकित करे या ऑब्जेक्ट के बारे में पॉइंट करे, वो वर्ड आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए हम लोग जनरली दिस, दैट, दीज, दोज का यूज करते हैं। ये जो आपका दिस, दैट है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि ये ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट एक है या दो है, इसके बारे में बताता है। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जनरली मतलब क्या हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट पर वो पॉइंट आउट कर रहा है, यानी वैसा वर्ड जो ऑब्जेक्ट पे पॉइंट आउट कर रहा है। जैसे दिस इज अ बॉय, तो यहाँ पे दिस किसके बारे में बता रहा है? लड़के के बारे में बता रहा है। कैसा? एक लड़के के बारे में बता रहा है, तो इसका पूरा इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है। डैट इज अ गर्ल, इस डैट का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन गर्ल्स की तरफ हो रहा है कि वह एक लड़की है। दीज आर बॉल्स, वह गेंदे हैं, बहुत सारे गेंद के बारे में ये दिस इस गेंद के बारे में कह रहा है। दोज आर डॉल्स, वहां बहुत सारी गुड़ियाएं हैं, तो गुड़िया, बहुत सारी गुड़िया के बारे में ये दोज बता रहा है। ये पूरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इसलिए ये सब को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए
हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जब शुरू कर रहे थे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बताए थे कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसका डिवीजन उनके सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि कैसा सेंटेंस चल रहा है, और सेंटेंस से हमको उसका मतलब उसके यूज को देखना होगा, समझना होगा। इससे पहले वाले में हम लोगों ने माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब दोनों में देखा था, काइंड 3 और काइंड 4 दोनों में देखा था। लेकिन सेंटेंस से पता चल रहा था कि काइंड 3 में कौन सा प्रोनाउन का यूज किया गया और सेम वर्ड काइंड 4 में किस प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो ये सेंटेंस पे टोटली डिपेंड करता है। अब आता है आपका 6 इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? यानी वैसा वर्ड पता नहीं कि किसके बारे में बात हो रहा है, लेकिन किसी के बारे में तो बात हो रहा है, उस वर्ड को हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आपका है समबडी, कोई, एनीबडी, कोई, सम, कुछ, ऑल, सब, नन, कोई नहीं, मैनी, अनेक, नथिंग, कुछ भी नहीं, एनी, कोई। यानी an indefinite pronoun refers to the persons or things a general way of does not refers to any person। ये कौन है, क्या कर रहा है, उसके बारे में नहीं पता चल रहा है, कोई तो है जो कर रहा है, ठीक है, कोई। जैसे इसका एग्जांपल है somebody has stolen my pen। किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। कौन चुराया ये तो नहीं पता, लेकिन किसी ने तो चुराया। तो यहां पर ये जो somebody है, किसी के बारे में बात हो रहा है। जैसे आप कहोगे कि राम ने मेरा पेन चुराया, तो राम ये नाउन हो गया। ही इज स्टॉलन माई पेन, वह मेरा पेन चुराया, तो ही यहां पे प्रोनाउन आ गया। तो अब किसी ने तो पेन चुरा लिया, किसने चुराया ये नहीं पता, पर उसके लिए जो आप वर्ड का यूज करोगे वो आपका होगा इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन में ये सब आते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन का। आई होप कि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव इनडेफिनिट प्रोनाउन समझ में आया। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सेवेंथ काइंड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। व्हेन, अगर हम इच को, आइदर को और नाइदर को, ये तीन वर्ड को अगर हम लोग एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं तो इस प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इच को, आइदर को और नाइदर को, अगर इन तीनों को हम लोग अगर प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इच प्रत्येक, आइदर दोनों में से कोई एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं। एग्जाम्पल, इच ऑफ यू आर गिल्टी, तुम में से हर कोई दोषी है। तो सबके बारे में बात हो रहा है, सबके, ऑल ऑफ द अबव, यानी इच हर कोई, हर एक यहां पे दोषी है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर एब्सेंट, आज दोनों में से कोई भी एब्सेंट नहीं है। अगर आपके क्लास में कोई दो बदमाश लड़के हैं तो दोनों का दोनों आया हुआ है, यानी नाइदर ऑफ टू बॉयज वॉज एब्सेंट, दोनों में से कोई भी लड़का एब्सेंट नहीं था। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इच, नाइदर, आइदर, इसको अगर प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो ये सब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। नाउ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? ठीक उसके उल्टा। अगर हम आप मैथ्स में पढ़े होंगे, क्लास 6-7 के मैथ्स में रेसिप्रोकल वगैरह पढ़े होंगे, तो रेसिप्रोकल में आप मैथ्स में क्या पढ़े थे? साइन रेसिप्रोकल। अगर आपका +5 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। डिवीजन रेसिप्रोकल में आप पढ़े होंगे 2/7 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो हम इंग्लिश पे आते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? तो रेसिप्रोकल मतलब अगर आप किसी चीज को, किसी को कुछ कहो तो सामने वाला से भी आपको वही उम्मीद होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, दे लव्ड ईच अदर या वन अनदर, वे एक दूसरे से प्यार करते थे, यानी मैं भी उससे प्यार करता था, वो भी मुझसे प्यार करती थी। तो ये हुआ रेसिप्रोकल, यानी ईच अदर, वन अनदर, इस दोनों को हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, वर्ड से आप समझ सकते हैं कि किस किस वर्ड को किस किस प्रोनाउन में डिवाइड किया गया है वो एक ही, लेकिन सेंटेंस से वो किस तरीके से यूज किया जा रहा है ये आपका प्रोनाउन बन जाता है। देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। आप एक एग्जांपल समझिए, यह बुक है। रिलेटिव प्रोनाउन में आप एक एग्जांपल समझिए, यह बुक है जो मुझे दिया गया था। यह बुक है, यह बुक मुझे दिया गया था।
ये 2 सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं। यह बुक है, एक सेंटेंस। यह बुक मुझे दिया गया था, 2 सेंटेंस। अगर इसी 2 सेंटेंस को हम जोड़ दें, यह वही बुक है जो मुझे दिया गया था, एक सेंटेंस बन गया। तो जो इस 2 सेंटेंस को जोड़ने में जिस वर्ड का हम यूज करेंगे, उस वर्ड को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी एक देखते हैं यहां पे एग्जांपल से, दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। ये वही बुक है जो मुझे दिया गया था। यानी a relative pronoun refers to the some noun or pronoun going to before and related to said noun pronoun to a group of words coming after। जैसे आपका ये who, whom, whose, which, what and that, ये सब आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सब का यूज किया जाता है चीजों को जोड़ने में, 2 सेंटेंस को जोड़ने में। जैसे ग्राउंड में जो लड़का खेल रहा है, ग्राउंड में लड़का खेल रहा है, ग्राउंड में खेलता हुआ लड़का मेरा भाई है या मेरा दोस्त है। ग्राउंड में लड़का खेल रहा है, एक सेंटेंस। और ग्राउंड, फिर से हमने कहा कि ग्राउंड में खेलता हुआ लड़का मेरा भाई है, अलग सेंटेंस। अगर हम इसको कहें ग्राउंड में खेलता हुआ लड़का वह मेरा भाई है, यानी द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। द बॉय जो खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। हु, दैट, ये सब आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। यानी 2 नाउन प्रोनाउन को एक साथ जोड़ रहा है, इसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जब अगर इसी WH वर्ड हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, दैट को छोड़ के ये सब को अगर हम किसी क्वेश्चन पूछने में यूज करें, यानी इन सब वर्ड्स को अगर हम किसी क्वेश्चन पूछने में वर्ड यूज करें, तो वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो तुम कौन हो, हु आर यू, तो हु यहां पे पहले आ रहा है, तो हु आर यू, कौन, तो हु, हुम, whose, which, what, यानी जितने भी WH वर्ड है उसको अगर एज अ प्रोनाउन हम यूज करेंगे तो वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हम लोगों ने नाउन पढ़ा, नाउन का डेफिनेशन देखा और उसके काइंड्स को एक एक करके उसके एग्जांपल के साथ हम लोगों ने देखा कि नाउन क्या, प्रोनाउन क्या होता है और उसको कैसे नाउन से रिलेट करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।